एमए फाइनल ग्रुप बी फर्स्ट के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय या पेपर चल रहा था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून आपका 7th पेपर है। 7th पेपर ग्रुप बी का फर्स्ट पेपर, 7th ग्रुप बी का फर्स्ट। हम इस पेपर में अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं कर रहे थे। परिभाषाएं चल रही थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय कानून की। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग मैंने आपको बता दिया था, 2 भागों में विभाजित किया गया है। दोबारा बता दूं, पहला भाग था अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा। पहली थी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, और दूसरी थी अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो परिभाषाएं जो परंपरागत पश्चिमी विद्वानों ने दी है, उसमें हमने 8 प्रकार की परिभाषाएं कर ली थी। 8 परिभाषाएं हमने कर ली थी। अब हम नवी परिभाषा 9th डेफिनेशन करेंगे। नवी परिभाषा है सर हेनरी मैन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में लेना, राष्ट्रों की विधि विभिन्न तत्वों की एक जटिल योजना है। राष्ट्रों की विधि विभिन्न तत्वों की एक जटिल योजना है। उसमें अधिकारों तथा न्याय के साधारण सिद्धांत निहित हैं। इनका प्रयोग समान रूप से राज्यों के व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक व्यवहारों में कर सकते हैं। इनका प्रयोग समान रूप से राज्यों के व्यक्ति तथा राज्य पारस्परिक व्यवहारों में कर सकते हैं। यह एक निश्चित कानून की संहिता है, रीति रिवाजों और विचारों का संकलन है। यह एक निश्चित कानूनों की संहिता है, लगा के, रीति रिवाजों और विचारों का संकलन है, जिसका प्रयोग पारस्परिक व्यवहारों में राज्यों के बीच किया जाता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो सर हेनरी मैन क्या कह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों की विधि विभिन्न तत्वों की एक जटिल योजना है। राष्ट्रों की विधि है और उसकी विभिन्न तत्वों की एक जटिल योजना। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि विभिन्न तत्वों की एक जटिल योजना है। उसमें अधिकारों और न्याय के साधारण सिद्धांत निहित हैं। उस विधि में क्या? अधिकारों और न्याय के साधारण सिद्धांत निहित है, साधारण सिद्धांत लिए गए हैं। इनका प्रयोग सामान्य रूप से कौन कर सकता है? इनका प्रयोग सामान्य रूप से राज्यों के व्यक्ति कर सकते हैं तथा राज्य स्वयं पारस्परिक व्यवहारों में कर सकते हैं। राज्य जितने भी हैं वो स्वयं पारस्परिक व्यवहारों में कर सकते हैं। यह क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? यह एक निश्चित कानूनों की संहिता है, रीति रिवाजों और विचारों का संकलन है। निश्चित कानूनों की संहिता है, रीति रिवाजों और विचारों का संकलन है। रीति रिवाजों और विचारों को संकलित किया गया है, संकलन है, जिसका प्रयोग कैसे किया जाता है? जिसका प्रयोग
पारस्परिक व्यवहारों में राज्यों के बीच किया जा सकता है। पारस्परिक व्यवहारों में राज्यों के बीच किया जा सकता है। ये थे सर हेनरी मैन। नेक्स्ट 10वीं परिभाषा आती है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद ये क्या कह रहे हैं? इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों और प्रथाओं के समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ प्राय बर्ताव करते हैं। जिसके अनुसार सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ प्राय बर्ताव करते हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर संपूर्णानंद क्या कह रहे हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून उन नियमों और प्रथाओं का समूह है। ऐसे नियम और प्रथाओं का समूह है जो ऐसे नियम और प्रथाओं का समूह है जिसके अनुसार सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार या बर्ताव करते हैं। जिसके अनुसार जितने भी सभ्य राज्य हैं वो एक दूसरे के साथ व्यवहार या बर्ताव करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये थी डॉक्टर संपूर्णानंद की परिभाषा। 11वीं परिभाषा आ रही है ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल के अनुसार। ब्रिटिश विधि शास्त्री हुए हैं हॉल। ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास मिलना अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के ऐसे नियम हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के ऐसे नियम हैं जिन्हें वर्तमान सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी शक्ति के साथ बाधित रूप से जिन्हें वर्तमान सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी शक्ति के साथ बाधित रूप से पालन करने योग्य समझते हैं। बाधित रूप से पालन करने योग्य समझते हैं जिनके साथ सद्विवेकी कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। जिनके साथ सद्विवेकी कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। इसी में है वे ये भी समझते हैं कि यदि इनका उल्लंघन किया गया तो उपयुक्त साधनों द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। तो उपयुक्त साधनों द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल ने क्या कहा? ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के ऐसे नियम हैं जो आचरण राज्य या व्यक्ति करता है। राज्यों के द्वारा किस प्रकार का आचरण के ऐसे नियम हैं जिन्हें वर्तमान सभ्य राज्य, जो वर्तमान में सभ्य राज्य हैं, वर्तमान सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी शक्ति के साथ बाधित कर सकते हैं। ऐसी शक्ति के साथ बाधित रूप से पालन करने योग्य समझते हैं। बाधित रूप से बाउंडेशन है, बाधित रूप से पालन करने योग्य समझते हैं जिनके साथ सद्विवेकी कर्तव्यपरायण, सद्विवेकी जिसमें विवेक होता है, कर्तव्यपरायण जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। व्यक्ति क्या करते हैं? अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। वे ये भी समझते हैं कि यदि इनका उल्लंघन किया गया, ये भी समझते हैं, उनको ये भी समझ में आता है कि यदि इनका उल्लंघन किया गया तो उपयुक्त साधनों द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। तो इन्हें लागू भी किया जा सकता है। ये थे ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल। 12वीं परिभाषा जो आती है वो आती है सोल्डिन के अनुसार। सोल्डिन के अनुसार ये क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास मिलना अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रचलित रीति रिवाज, नियमों और सिद्धांतों का ऐसा संकलन बताया गया है
ऐसा संकलन बताया है जो समस्त राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए परस्पर व्यवहार के लिए बाध्य हैं। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रचलित रीति रिवाज, नियमों और सिद्धांतों का ऐसा संकलन बताया है जो समस्त राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए पारस्परिक व्यवहार के लिए बाध्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए पारस्परिक व्यवहार के लिए बाध्य है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून रीति रिवाज, नियमों, सिद्धांतों का ऐसा संकलन है जो समस्त राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए पारस्परिक व्यवहार के लिए बाध्य है। ऐसा संकलन है जो बाध्य है किसके लिए? पारस्परिक व्यवहार के लिए। किसमें? राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों। राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों। ये थी 12वीं परिभाषा। 13वीं परिभाषा होती है हेलक। हेलक के अनुसार हेलक ने क्या कहा है? इन्वर्टेड कॉमा मिलना। अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि, अब इन्वर्टेड कॉमा में लेना, अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है के बाद इन्वर्टेड कॉमा, वह राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियमन करने के लिए कानून है। इन्वर्टेड कॉमा क्या है? इन्वर्टेड कॉमा में वह राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियमन करने के लिए कानून है। नियमन करने के लिए कानून है। अंतर्राष्ट्रीय ये जो हुए हेलक, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या किस प्रकार की है? इन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। किस प्रकार? कि वह राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियमन करने के लिए कानून है। ऐसे कानून जो राज्य के व्यवहार जो है उसको नियमित करते हैं। राज्य जो व्यवहार कर रहा है उसको नियमित करते हैं, ऐसे कानून हैं। और लास्ट परिभाषा आती है 14वीं परिभाषा, 14th डेफिनेशन स्टार्क के अनुसार। स्टार्क ने क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि एक ऐसा कानून समूह है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण उन सिद्धांतों तथा आचरण के नियमों से हुआ है। सिद्धांतों तथा आचरण के नियमों से हुआ है जिनके संबंध में राज्य यह अनुभव करते हैं कि इनका पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसमें निम्न प्रकार के नियम भी शामिल हैं। कुछ नियम शामिल किए हैं स्टार्क ने कुछ नियम शामिल किए। इसमें निम्न प्रकार के नियम भी शामिल हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों की कार्य प्रणाली से संबंधित रखने वाले तथा इन संस्थाओं के राज्यों तथा व्यक्तियों के संबंध रखने वाले कानूनों के नियम। कौन से नियम? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों की कार्य प्रणाली से संबंध रखने वाले तथा इन संस्थाओं के राज्यों तथा व्यक्तियों के संबंध रखने वाले कानून के नियम। पहला पॉइंट। दूसरा है व्यक्तियों से तथा राज्य की सत्ताओं से संबंध रखने वाले कानून के नियम। व्यक्तियों से तथा राज्य की सत्ताओं से संबंध रखने वाले कानूनों के नियम। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। तो स्टार क्या कह रहे हैं? 14वीं और आखिरी परिभाषा स्टार क्या कह रहे हैं?
अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये लक्षण किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये लक्षण किया जा सकता है कि ऐसा कानून समूह है, ये क्या है, ऐसा कानून समूह है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण, ऐसा कानून समूह है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण उन सिद्धांतों और आचरणों के नियमों से हुआ है, उन सिद्धांतों और आचरणों के नियमों से हुआ है। कौन से सिद्धांत? उन सिद्धांतों और आचरण के नियमों से हुआ है जिनका संबंध में राज्य ये अनुभव करते हैं, जिनके संबंध में राज्य क्या अनुभव करते हैं, राज्य यह अनुभव करते हैं कि इनका पालन करने के लिए वे बाध्य हैं। राज्य अनुभव करते हैं कि इनका पालन करना ही पड़ेगा, इनका पालन करने के लिए वे बाध्य हैं। इनमें निम्न प्रकार के नियम लिए गए। पहला नियम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों की कार्यप्रणाली से संबंध रखने वाले तथा इन संस्थाओं के राज्य और व्यक्तियों से संबंध रखने वाले कानून। ऐसे कानून जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों की कार्यप्रणाली तथा संस्थाओं के राज्य तथा इन संस्थाओं के राज्यों तथा व्यक्तियों से संबंधित रखने वाले कानून। दूसरा है व्यक्तियों से तथा राज्य की सत्ताओं से संबंध रखने वाले कानून। व्यक्तियों से तथा राज्य की सत्ताओं से संबंध रखने वाले कानून। ये थी पहली परिभाषा। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय कानून की परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। 14 परिभाषाएं हैं इसमें। अब दूसरा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। अगली कक्षा में करेंगे।